हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे और मज़े कर रहे होंगे। सो वेलकम टू क्लास 10th। ठीक, आज हम इस वीडियो में क्लास 10th NCERT मैथ चैप्टर 1 रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.1 के इंट्रोडक्शन पर बात करेंगे। ठीक, पहले देखो इसमें 4 एक्सरसाइज हुआ करती थी इस चैप्टर में रियल नंबर में। ठीक, अब उन्होंने 2 एक्सरसाइज काट दी हैं। अब हमारी 2 एक्सरसाइज बची हैं इसमें। पहले हम एक्सरसाइज 1.1 के इंट्रोडक्शन पे बात करेंगे। देखो बेसिकली हम इंट्रोडक्शन में हम कॉन्सेप्ट होते हैं चैप्टर के वो देते हैं, फिर उनको अप्लाई करते हैं एग्जाम्पलों पर। ठीक, तो पहले हम कॉन्सेप्ट देखेंगे, पहले ये देखेंगे इसमें पढ़ना क्या है हमें पूरी वीडियो में ना। देखो इसमें हम बेसिकली 3 चीज पढ़ेंगे। पहली है फंडामेंटल थ्योरम, है ना। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। ठीक, और दूसरा हम पढ़ेंगे यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन HCF और LCM। HCF और एंड LCM। ठीक, और रिलेशन पढ़ेंगे जो HCF और LCM जो संख्या होती है उनका निकालते हैं उनके बीच में, और HCF और LCM के। ठीक, रिलेशन बिटवीन जो नंबर हैं हम जिसके हमने HCF और LCM निकाले हैं, नंबर्स HCF और LCM। ठीक, देखो हम आज क्लास 10th का चैप्टर पहला ये स्टार्ट कर रहे हैं ना। तो देखो इसमें पूरे 14 चैप्टर हैं। ठीक, 1 बाय 1 सबको पढ़ेंगे, तो ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक, ऐसा नहीं कि ऐसी हवा में पढ़ लिया काम खत्म। ठीक, क्योंकि हर मोहब्बत अटेंशन मांगती है, तो ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि मैथ हमारी एक मोहब्बत है। ठीक, देखो तो हमने इस वीडियो में 3 चीज पढ़नी है। ठीक, तो पहले इसे पढ़ेंगे, फिर इन दोनों को पढ़ेंगे। ठीक, तो पहले इसी पे बात करते हैं कि फंडामेंटल थ्योरम होती क्या है ना। फंडामेंटल थ्योरम बेसिकली कुछ नहीं है, हमने जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन हमने सीखा होगा 8th क्लास में 7th क्लास में। ठीक, वही है, बस हमें आइडिया देती है कि प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। ठीक, क्या फंडामेंटल थ्योरम। ठीक, इसका स्टेटमेंट देखेंगे हम पहले। स्टेटमेंट ठीक, स्टेटमेंट है एवरी कंपोजिट नंबर, है ना। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड। क्या एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड। ठीक, क्या है कि जो फंडामेंटल थ्योरम है उसका स्टेटमेंट कहता है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस
फैक्टराइजेशन इज यूनिक। ठीक, इज यूनिक कहने का मतलब ये है कि जो फंडामेंटल थ्योरम है वो जितने भी हमारे पास में क्या है कंपोजिट नंबर हैं पूरी दुनिया में ना, जितने भी कंपोजिट नंबर हैं उन्हें आइडिया देती है कि प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में लिखा जा सकता है। ठीक, और जो प्रोडक्ट है इज यूनिक। यूनिक का मतलब है कि जैसे हम पूरी कक्षा में दें कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो, किसी पूरी कक्षा को हम दें तो सबका जो फैक्टराइजेशन होगा प्राइम फैक्टराइजेशन सेम आएगा। कि ऐसे नहीं है कि जैसे मान के चलो हम 10 का हम फैक्टराइजेशन कराएं, 2 पंजे 10 और 5 1। ठीक, तो ये जो है 2 मल्टीप्लाई में 5 ही आएगा है ना, 2 × 5। ठीक, तो ऐसा नहीं कि 5 × 5 आ जाएगा किसी का। ठीक, लेकिन आगे पीछे हो सकता है कि 5 × 2। ठीक, बस यही प्राइम फैक्टराइजेशन है। ठीक, अब देखो इसमें 2 चीज आई, कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर। प्राइम, ये प्राइम है। ठीक, पहले इन्हें देखेंगे क्या है प्राइम नंबर। कोई भी चीज हवा में नहीं पढ़नी है हमें, 10th क्लास है, सब चीज समझ समझ के चलनी है। ठीक, तो देखो प्राइम नंबर, प्राइम नंबर की हम बात करें। ठीक, अगर हम प्राइम नंबर की डेफिनेशन देनी चाहें तो ये विच नंबर्स ठीक, विच नंबर्स हैव ओनली 2 फैक्टर्स। ठीक, विच नंबर्स हैव ओनली 2 फैक्टर्स, 1 and itself। is called prime numbers। ठीक, अब देखो कहने का मतलब है सीधी सिंपल भाषा में देखें हम कि विच नंबर्स हैव ओनली 2 फैक्टर्स 1 and itself। ये कह रहा है कि ऐसी संख्या जो केवल एक और स्वयं के अलावा कोई भी अन्य गुणनखंड नहीं रखे। या इसे हम थोड़ी सी और सीधी लैंग्वेज में लिखें, एक से बड़े वो नंबर, एक से दूसरी लैंग्वेज में थोड़ी सी और क्लासिफाई करें इसको तो एक से बड़े वो नंबर्स जो एक और अपने अलावा, एक और अपने अलावा किसी से भी डिविजिबल ना हो, किसी से भी डिविजिबल ना हो, डिविजिबल न हो। तो ऐसी संख्याएं या ऐसे नंबर्स क्या कहलाएंगे, हमारे प्राइम फैक्टर कहलाएंगे। इसे इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं हम क्या, अभाज्य संख्याएं। क्या, अभाज्य संख्याएं। ठीक, अब देखो डिविजिबल ना हो, जैसे मान के चलो हम नंबर लें 1 2 3 4 5 6 7 8 ठीक 9। ठीक, अब देखे हैं ये इनमें से प्राइम फैक्टर कौन, सॉरी प्राइम नंबर्स कौन से हैं। ठीक, देखो एक से बड़ी, देखो डेफिनेशन थोड़ी अलग अलग है लेकिन हैं सेम ही। ठीक, इसमें क्या कहा है कि विच नंबर्स हैव ओनली 2 फैक्टर्स 1 and itself। ये कह रहा है कि ऐसी संख्याएं जो केवल स्वयं और एक के अलावा कोई अन्य गुणनखंड
न रखें या हो, केवल यही गुणनखंड हो हमारे। ठीक, अब ये कह रहा है एक से बड़े वो नंबर्स जो एक और अपने के अलावा किसी से भी डिविजिबल नहीं हो। या इसका मतलब है देखो, एक से बड़े बोल दिया इसने तो एक तो इसमें आएगा नहीं। ठीक, तो हम देखें दो को, अब दो की बात करें, दो एक से भी डिवाइड हो जाएगा और दो दो से भी, और किसी से डिवाइड नहीं होगा। देखो एक से और स्वयं के अलावा किसी से डिवाइड नहीं हो रहा है। अब इसको देखो, तीन को देखो, तीन बट डिवाइड बाई वन है ना, और तीन डिवाइड बाई, ठीक, देखो ये थ्री है हमारे, दोनों किससे डिवाइड हो रही हैं, एक से और स्वयं से। हम चार की बात करें तो हो जाएगा फोर डिवाइड बाई वन और फोर डिवाइड बाई फोर। अब यहाँ देखेंगे कि फोर वन और फोर के अलावा किससे डिवाइड हो जाएगा, टू से, तो प्राइम नंबर नहीं है। ऐसे ही पाँच, ऐसे ही पाँच की बात करें, ठीक, देखो इस पाँच के हम बात करें तो ये एक से डिवाइड होगा और पाँच से डिवाइड होगा। ठीक, ऐसे ही छः की बात करें, ये भी एक से, और लेकिन देखो ये टू से भी डिवाइड हो जाएगा और थ्री से भी डिवाइड हो जाएगा। सिक्स डिवाइड बाई थ्री और सिक्स डिवाइड बाई टू। अब देखो एक स्वयं और एक के अलावा क्या, ये दो फैक्टर और मिल गए इसके, तो ये भी प्राइम नंबर नहीं है। ठीक, ऐसे सात हो जाएगा, ऐसे आठ हो जाएगा। ठीक, अब हम देखेंगे इसमें प्राइम फैक्टर हैं कौन कौन से। देखो चार नहीं है, हटा दो इसे यहाँ पे से। ठीक, पाँच नहीं, छः नहीं है, और आठ और नौ नहीं है। ये सात भी है, क्योंकि सात देखो एक से डिवाइड होगा और स्वयं से डिवाइड होगा। ठीक, तो हमारे प्राइम नंबर समझ में आ गए। अब दूसरी चीज इसमें कंपोजिट नंबर, एवरी कंपोजिट नंबर है ना। ठीक, और कंपोजिट नंबर की हम बात करें, ठीक, अब कंपोजिट नंबर का मतलब है भाज्य संख्याएं। ठीक, तो भाज्य संख्याएं का मतलब है, बोल रहे हैं विच नंबर्स हैज मिनिमम वन फैक्टर। ठीक, एक्सेप्ट वन एंड इटसेल्फ। वन एंड इटसेल्फ। ठीक, अब ये कह रहा है कि विच नंबर हैज मिनिमम वन फैक्टर एक्सेप्टेड वन एंड इटसेल्फ। एक इसका कहने का मतलब है कि ऐसी संख्याएं जो कम से कम एक और फैक्टर रखें, किसके अलावा, एक और खुद के अलावा, तो वे क्या कहलाएंगे, हमारे कंपोजिट नंबर कहलाएंगे। इज कॉल्ड आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। ठीक, अब इसे और थोड़ी क्लासिफाई करें तो इसके अनुसार हम देखें, देखियो जो प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर का मतलब भाज्य संख्या, और ये हमारा अभाज्य संख्या, और ये क्या हमारा भाज्य संख्या। अब देखियो ऐसे ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि ऐसी संख्याएं, एक से बड़ी ऐसी संख्याएं जो प्राइम नहीं है, क्या कहलाएंगी, कंपोजिट नंबर। क्या, कंपोजिट नंबर। ठीक, ऐसे दूसरी डेफिनेशन लिखूं इसका मैं, तो हो जाएगा एक से बड़ी
वे नंबर्स जो प्राइम नहीं है। अब प्राइम हमने सीख लिया, यहाँ पे प्राइम क्या है ये, ठीक है ना। अब देखो मैं इसका एग्जाम्पल लेना चाहूँ तो एक से बड़ी बोला इसने, तो देखो 2 तो प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, और 4 की बात करें जैसे 4, 6, 8, 9, ठीक। अब इस यहाँ पे देखें हम, इसके हम फैक्टर निकालें तो हो जाएगा, देखो किससे डिवाइड है, एक तो 1 से डिवाइड है और खुद 4 से डिवाइड है, ठीक। और एक किससे डिवाइड है, 2 से। अब हमने बोला था कि इन दोनों को छोड़कर कोई एक भी, मिनिमम कम से कम एक भी मिल जाए तो क्या हो जाएगा, एक भी फैक्टर मिल जाए तो क्या हो जाएंगे, कंपोजिट नंबर कहलाएंगे। ऐसे यहाँ पे देखो 6 डिवाइड बाई 1 डिवाइड बाई 6 है ना, ये हो जाएगा 3 से भी डिवाइड हो जाएगी और 2 से भी डिवाइड हो जाएगी, ये ऐसे ही। देखो 2 से और 4 से। अब इसकी बात करें हम, 9 डिवाइड बाई 1, 9 डिवाइड बाई 9 और 9 डिवाइड बाई 3, ठीक। अब देखो सब में हम देखेंगे इन दोनों को छोड़ के, किसको, 1 एंड इटसेल्फ को छोड़ के एक हमें, एक कम से कम एक जरूर मिल रहा होगा, एक अन्य। देखो यहाँ 2 मिल गए, हमने बोला है कम से कम। ऐसे यहाँ देखें, यहाँ भी 2 मिल गए, ऐसे यहाँ देखें, यहाँ 1 मिला। तो ऐसे नंबर्स क्या कहलाएंगे, कंपोजिट नंबर कहलाएंगे। देखो प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर समझ में आ गए, इसमें आए थे क्या, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। यूनिक का मतलब है केवल और केवल एक होगा, ठीक, अद्वितीय बोलना, ठीक। तो पहले इसे नोट करो, फिर आगे चलते हैं हम। अब देखो ये 2 चीज हमारे समझ में आ गई, कंपोजिट नंबर एंड प्राइम नंबर, ठीक। अब हम कुछ एग्जाम्पल लेके देखेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे उनके। जैसे मान के चलो हम ले लें 260, हम इसके प्राइम फैक्टर करेंगे, है ना। तो प्राइम फैक्टर हमने सीख रखे, 6 क्लास में आ जाते हैं मेरे हिसाब से, 6 में, 7th में, 8th में, सब में करते हैं, ठीक। तो जैसे हम करें तो किससे डिवाइड हो गया, 2 से, कितनी बार, 1 3 0, ठीक। और ये 65, और अब देखो ये 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, अब किससे डिवाइड होगा, 3 से भी नहीं होगा, क्योंकि 6 5 11 है, क्योंकि सम इसका किया जाएगा, 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब देखो 4 से भी नहीं, 5 से हो जाएगा, ठीक। कितनी बार, 13 बार। अब देखो 13 हमारा क्या है, प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर का किसी से डिवाइड होता ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, 13, ठीक। अब हम इसके हम प्राइम फैक्टर की बात करें तो 260 के क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 13। तो वही तो बोला उसने कि एवरी कंपोजिट नंबर, ये हमारा कंपोजिट नंबर है 260, कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज एज प्रोडक्ट ऑफ, देखो ये क्या है हमारा कंपोजिट नंबर, क्या है कंपोजिट नंबर, ठीक। अब ये क्या है हमारे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, नंबर्स बोल, ठीक। अब देखो ये जो है, ये हमने फैक्टराइजेशन जो किया ये है क्या बेसिकली, देखो ये है फैक्टराइजेशन, मतलब ठीक, फैक्टराइजेशन मतलब है एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स
ठीक, सॉरी प्राइम्स नहीं, फैक्टर्स। ठीक, फैक्टर्स। अब देखो इसमें फैक्टर ही आया, तो ये फैक्टर क्या है हमारा, फैक्टर की बात करें, परफेक्ट डिवाइजर। ठीक, कहने का मतलब है फैक्टर मतलब क्या है, परफेक्ट डिवाइडर, डिवाइजर, डिवाइजर का मतलब है कि ऐसा नंबर जो किसी भी नंबर को हम डिवाइड दें उसमें रिमाइंडर ना दे, रिमाइंडर जीरो दे, क्या दे, रिमाइंडर जीरो दे, उसको क्या बोलेंगे हम, परफेक्ट डिवाइजर, जिसको क्या बोलेंगे हम, फैक्टर। अब देखो फैक्टराइजेशन क्या है, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। ठीक, ये समझ में आ गए। देखो ये फैक्टर्स हैं हमारे और इनका प्रोडक्ट ये क्या कहलाएगा हमारा, फैक्टराइजेशन। क्या कहलाएगा, फैक्टराइजेशन। ठीक, अब एक और कंपोजिट नंबर लेंगे हम। ठीक, मान के चलो हम ले लें 300। अब इसके प्राइम फैक्टर करेंगे हम, तो प्राइम फैक्टर देखो कितने, 150। अब ये जाएगा 2 से डिवाइड, फिर 75। ठीक, अब देखो ये 2 से डिवाइड हो गए, नहीं ये 3 से डिवाइड होगा। ठीक, 25 है। अब देखो ये 5 से डिवाइड होगा। हमने इसके प्राइम फैक्टर कर लिए। अब देखो ये जो है हम प्राइम फैक्टर को किसके रूप में लिख सकते हैं, किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। देखो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5। ठीक, अब ये क्या है हमारा कंपोजिट नंबर। ठीक, और ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ठीक, अब देखो ये फंडामेंटल थ्योरम बस इसी बेस पे आधारित है कि इससे हमें क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन का आइडिया देता है बस, है ना, क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक, अब देखो एक दो और हम कंपोजिट नंबर लेंगे, फिर उनके प्राइम फैक्टर करेंगे। देखो मान के चलो मैं ले लूँ यहाँ 500 ले लूँ। अब मैं इसके प्राइम फैक्टर करूँ तो ये हो जाएंगे 2 से डिवाइड हो गए, 125, 5 से 25। ठीक, अब हमने इसके प्राइम फैक्टर कर लिए, तो फंडामेंटल थ्योरम क्या कहती है कि जो ये हमारा कंपोजिट नंबर है ये इसके प्रोडक्ट के बराबर है, किसके, प्राइम फैक्टरों के। ठीक, जैसे और ले लें हम, मान के चलो हम 200 ले लें ना। अब 200 को हम डिवाइड करेंगे 2 से, कितनी बार, 100 बार। अब 100 को ऐसे डिवाइड कर दें। ठीक, अब हमने इसके फैक्टर कर लिए। अब हम देखेंगे कि 200 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 10। अब देखो अब ये प्राइम फैक्टर थोड़ी है, क्योंकि 10 जो हमारा क्या है, कंपोजिट नंबर है, और कंपोजिट नंबर का भी प्राइम फैक्टर नहीं हो, प्राइम नहीं हो सकता, तो ये क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है। ये तो है हमारा, देखो ये कंपोजिट नंबर है, और ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ठीक, लेकिन इसमें 10 जो है ये क्या हमारा
कंपोजिट नंबर है, लेकिन कंपोजिट नंबर ऐसे थोड़ी आएगा। किसे कैसे करेंगे, इसे 2 से डिवाइड करेंगे पहले जब तक होता रहेगा। ठीक, अब देखो बस ये फंडामेंटल थ्योरम का स्टेटमेंट और कुछ हमने एग्जाम्पल किए। ठीक, और इसमें बेसिकली कुछ नहीं है कि प्राइम फैक्टराइजेशन करना है बस। ठीक, हमने फैक्टराइजेशन के बारे में पढ़ा। ठीक, पहले इसे नोट करो एक बार, फिर हम कोई एग्जाम्पल लेके चलते हैं। ठीक, देखो एग्जाम्पल 1 है हमारा, है ना, ये कह रहा कंसीडर द नंबर्स 4 की पावर n वेयर n इज ए नेचुरल नंबर। ठीक, चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 की पावर n एंड विद डिजिट 0। इसका कहने का मतलब ये है कि कोई हमारे पास में नंबर है 4 की पावर n, ठीक, मतलब संख्या है ना, तो ये कह रहा है कि n का कोई ऐसा मान हो सकता है कि जो इसके मान को 0 पर खत्म करे। ठीक, तो देखो 4 की पावर n है ना, n क्या है यहाँ से, नेचुरल नंबर। ठीक, अब देखो हम n की वैल्यू 1 रखें, 2 रखें, देखो चेक करो 4 की पावर 4 की पावर 1 क्या हो जाएगा 4, n बराबर 2 रखें तो क्या हो जाएगा 4 की पावर 2, ये हो जाएगा 16। ठीक, ऐसे ही 3 रखें क्या हो जाएगा 64। ठीक, और यहाँ देखें जो एंड का डिजिट है वो क्या है 4 6 4। ठीक, आगे हम n की कोई वैल्यू ऐसी मिल सकती है क्या कि 4 की पावर n इज इक्वल टू डॉट डॉट 0 पर एंड हो या खत्म हो। ठीक, तो पहले सबसे पहले बेसिकली ये देखना है कि हमें कि जो हमारे नंबर्स हैं, कोई भी हमारी संख्या है, उसके एंड में 0 कब कब आता है। जैसे मान के चलो हम कोई यहाँ नंबर लें, 10 ले लें, 20 ले लें, 30 ले लें। ठीक, अब इनके हम प्राइम फैक्टर करें तो क्या हो जाएगा, देखो इसके हम प्राइम फैक्टर करेंगे क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 5। ठीक, और इसके हम करें तो इसका क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 और मल्टीप्लाई बाई 5। ठीक, इसके करें 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5। ठीक, अब देखो, अब हमने एक चीज़ यहाँ एक कॉमन देखी क्या, कि देखो 0 बनाने के लिए हमें एक जोड़ा 2 और 5 का जरूर चाहिए। क्या, देखो यहाँ है, यहाँ है। ठीक, तो 0 बनाने के लिए हमें 2 और 5 का एक जोड़ा जरूर चाहिए। तो देखो यहाँ लिख लो इस बात को कि 2 गेट एंड डिजिट 0 कैन बी प्राइम numbers 2 and 5 both factors। ठीक, बोथ प्राइम फैक्टर्स। ठीक, तो हमें क्या चाहिए 2 और 5 का एक जोड़ा चाहिए। देखो अब हम देखें यहाँ पे जो 4 है हमारा, ये इस 4 को हम कैसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2 और इसकी पावर n है तो ये क्या हो जाएगा की पावर n, ऐसे तो लिख सकते हैं। और हम बात करें और इसमें एक n बराबर 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, कुछ भी रख लें, लेकिन 5 कभी भी हमें नहीं मिलेगा, 5 कभी भी हमें नहीं मिलेगा। तो जब 5 नहीं मिल रहा तो क्या होगा, हमें 0 बनाने के लिए क्या चाहिए 2 एंड 5, तो कभी भी एंड का डिजिट 0
नहीं होगा। ठीक, तो बस इसमें ऐसे लिखना है, एज 4 की पावर 2n कैन नॉट बी एंड डिजिट 0। ठीक, देखो ये समझ में आ गया। हमने पहले देखा कि 0 कब कब मिलता है, जब हमें 2 and 5 का एक पेयर मिले। ठीक, यहाँ ऐसी कंडीशन बन नहीं सकती कभी भी। देखो हम n की कितनी वैल्यू रखें, यहाँ रिपीट होता चला जाएगा, ये हैंड के 4 6 4 ऐसे आगे 4 6 ऐसे ही आते चले जाएंगे, लेकिन कभी भी 0 नहीं मिलेगा। कैन नॉट बी एंड डिजिट 0, तो देखो नेवर कैन नॉट बी डिजिट n इज इक्वल टू 0। ठीक, देखो ये हमारा एक एग्जाम्पल खत्म हो गया। अब देखो हम एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखेंगे, किससे? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। पहले इसे नोट करो, फिर आगे चलते हैं हम। देखो हम प्राइम फैक्टराइजेशन से हम क्या करेंगे, हम एचसीएफ निकालेंगे पहले, फिर एलसीएम देखेंगे। ठीक, देखो जैसे मान के चलो, एक उदाहरण के मतलब एग्जाम्पल के आधार पर लेके चले हम। जैसे टू नंबर्स हमारे पास में है ना, 50 एंड 75। ठीक, अब इनके हम प्राइम फैक्टराइजेशन से क्या निकालेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ निकालेंगे। ठीक, अब देखो तो क्या करेंगे, 50 का हम प्राइम फैक्टर करेंगे, कितना, 2 25, ये 5 ये 5। ठीक, हमने प्राइम फैक्टर कर लिए इसके। अब 75 के देखें, देखो 2 से डिवाइड होगी नहीं, किससे डिवाइड होगी, 3 से, कितने हो जाएगा, 25, ये 5 5। ठीक, ये 5 1। ठीक, अब हमने इसके प्राइम फैक्टर कर लिए। और हम देखें यहाँ तो 50 के प्राइम फैक्टर क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5। ठीक, और ऐसे यहाँ पे। और देखो एक चीज़ और देखो, जो ये प्राइम फैक्टर्स है ना, इनको हम जैसे कोई सेम है, जैसे 5 है 5, तो इनके जो पावर है इनके रूप में भी लिख सकते हैं, मतलब इसके फॉर्म में और लिख सकते हैं इसको। जैसे ये है हमारा, तो 50 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर कितनी है हमारी, एक बार है, मतलब एक बार है तो 1 लिख देंगे पावर। और यहाँ कितनी बार है, 5 2 बार, तो ये कितना हो जाएगा, 5 की पावर 2। ठीक, अब हम 75 की बात करें तो ये 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5। ठीक, तो 75 को भी हम पावरों के रूप में लिखें, 3 की पावर 1 और 5 की पावर क्या आ जाएगा, 2, क्योंकि 2 बार है ना। अब देखो, अब हम एचसीएफ निकालने के लिए जो हमारे पास में कॉमन प्राइम फैक्टर्स हैं ना, जो हमारे पास में कॉमन प्राइम फैक्टर्स हैं, उनकी जो स्मॉलेस्ट पावर है, क्या, जो सबसे छोटी घात है, उसके प्रोडक्ट को ही हम क्या बोलेंगे, एचसीएफ बोलेंगे। किसका, ये जो हमारे पास में 2 नंबर है। ठीक, अब देखो यहाँ 3 की पावर कितनी है, यहाँ 3 नहीं है। ठीक, लेकिन उसने बोला कि जो कॉमन हो, देखो 3 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, 2 इसमें है, इसमें नहीं है, लेकिन 5 इसमें भी है, इसमें भी है। हम देखेंगे इसमें कि स्मॉलेस्ट पावर कौन सी है, तो दोनों सेम है तो कोई सी भी लिख देंगे। तो एचसीएफ क्या आ जाएगा, 5 की पावर 2 और इसके प्रोडक्ट 5 मल्टीप्लाई बाई 5 इजिकल टू 25। तो एचसीएफ क्या आ गया, 25। हम फॉर्मूला की बात करें किसके, एचसीएफ की, एचसीएफ ऑफ 2 और मोर नंबर्स is equal to the product of smallest power
ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर। ठीक है, कॉमन प्राइम फैक्टर ऑफ नंबर्स। ठीक, कहने का मतलब है कि जो हमें एचसीएफ, हमने पहले एक एग्जाम्पल लिया। ठीक, एग्जाम्पल में हमने क्या देखा कि जो हम प्राइम फैक्टर कर रहे हैं उनको हम उनके प्राइम फैक्टरों को घातों, उसके पावरों के रूप में भी लिख सकते हैं। जैसे हाँ 2 की पावर 1 और 5 की पावर 2, ऐसे 3 की पावर 1 और 5 की पावर 2। तो एचसीएफ जो होता है वो जो हमारे पास में कॉमन फैक्टर है, कॉमन का मतलब है जो इसमें भी है और इसमें भी है, तो उनमें देखेंगे जिसमें जो सबसे छोटी घात होगी, मतलब सबसे छोटी पावर होगी, उसके प्रोडक्ट को ही हम क्या बोलेंगे, हम एचसीएफ बोलेंगे। देखो यहाँ तो केवल एक ही आया है, मान के चलो यहाँ 2 और 2 इसमें भी होता तो इसके प्रोडक्ट और ले लेते, मतलब 2 मल्टीप्लाई में ले लेते। ये क्या हमारा फॉर्मूला। ठीक, अब देखो हम एलसीएम की बात करें, एलसीएम लीस्ट कॉमन फैक्टर, फुल फॉर्म क्या होती है, लीस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक, अब देखो इसे भी हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। ठीक, एग्जाम्पल लें हम, मान के चलो 72 एंड 84 एग्जाम्पल हैं। तो इसके प्राइम फैक्टर करेंगे हम, तो ये क्या हो जाएगा 72, देखो कितनी बार 36, ये 18 डे 9, ये 3, ये 3। ठीक, ये हमने प्राइम फैक्टर कर ली किसके 72 के। अब हम 84 के करें तो ये जाएगा 42, ये 21, ये 7, ये 1। ठीक, अब हमने प्राइम फैक्टर किए तो कैसे कैसे आए, 72 के प्राइम फैक्टर हम किए तो आया 2 मल्टीप्लाई बाई में 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। ठीक, अब देखो ये 2 ये 3 बार आया है ना, तो इसको हम क्या लिख सकें, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई में 3 की पावर 2, तो 72। ठीक, अब ऐसे 84 को लिख देंगे, ये हो जाएगा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई में 3 की पावर 1 और मल्टीप्लाई बाई में 7 की पावर 1। और हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ तो हमने क्या लिए, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर्स। ठीक, और यहाँ पे क्या लेंगे, हाईएस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर। ठीक, यहाँ लिख दो एलसीएम बराबर, देखियो जितने भी हमारे, सॉरी कॉमन फैक्टर नहीं, जितने भी हमारे पास में फैक्टर हुए हैं, कितनी भी नंबर्स हो हमारे पास में, देखो यहाँ 2 नंबर्स हैं, जितने भी हमारे पास में फैक्टर हुए हैं उनकी सबके हाईएस्ट पावर लेनी है, उनका प्रोडक्ट करना। ठीक, इसमें क्या था, हमने कॉमन फैक्टर लिए थे लेकिन यहाँ सब इंक्लूड होंगे। देखो यहाँ सबसे 2 की, देखो एक तो 2 3 7, इससे तो कोई है नहीं। देखो 2 की सबसे बड़ी पावर क्या है 3 मल्टीप्लाई बाई, 3 की सबसे बड़ी पावर क्या है 2 मल्टीप्लाई बाई, 7 की सबसे बड़ी पावर क्या है 1। तो हम बात करें एलसीएम ऑफ 2 और मोर नंबर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द
प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ एवरी प्राइम फैक्टर ऑफ नंबर्स। ठीक, अब हम बात करें एलसीएम की। जो एलसीएम है हमारे पास में जितने भी हमने प्राइम फैक्टर किए हैं उनकी जो हाईएस्ट पावर होगी उसको प्रोडक्ट को हम क्या बोलेंगे, एलसीएम बोलेंगे, लीस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखो इसकी मल्टीप्लाई करो, देखो 2 की पावर 3 इसका मतलब है 8 और 3 की पावर 2 है इसका मतलब है 9, ये 7 हमारा है। ये 8 में 9 की गुणा करेंगे 72 मल्टीप्लाई बाई 7। ठीक, अब देखो इसमें गुणा करें हम तो हो जाएगा 7 में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 4, ये हो जाएगा 504। ठीक, 504। अब देखो हमने एलसीएम और एचसीएफ सीखे जिसमें हमने इनका फॉर्मूला निकाला एक एक एग्जाम्पल लेके। अब देखो हम जो बुक के एग्जाम्पल हैं उनको सॉल्व, तो हम एग्जाम्पल लेके एलसीएम और एचसीएफ को देखेंगे। ठीक, अब इसमें ये दूसरा एग्जाम्पल है, हमने पहला एग्जाम्पल इसी वीडियो में सॉल्व कर लिया है। ये हमारा एक रहा फाइंड द एलसीएम और एचसीएफ और 6 and 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक, अब देखो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें 6 और 20 के हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालनी है, तो इसके प्राइम फैक्टर करो इसके 6 के, तो हो जाएगा ये 2 से डिवाइड होगा 3 और ये 3 1। ठीक, हमें 6 के हो गए और तो यहाँ लिख देंगे 6 इजिकल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 3। अब देखो ये 20 है यहाँ पे और 20 करेंगे ऐसे, किससे डिवाइड होगा, पहले 2 से 10 बार और ये 2 5 जा 10 और ये 5 से। ठीक, अब हम देखेंगे 20 इजिकल टू देखो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5। अब इसको हम घात के मतलब पावर के रूप में लिख सकें 2 की पावर 2 और मल्टीप्लाई बाई 5। ठीक, अब देखो हमने एलसीएम और एचसीएफ जो निकाला था, जो हमने कॉन्सेप्ट दिया अभी कुछ देर पहले कि एलसीएम जो होता है जो हमारे प्राइम फैक्टर हैं, जितने भी हमारे पास में प्राइम फैक्टर हैं सबकी जो हाईएस्ट पावर है, जितने भी हमारे पास में प्राइम फैक्टर हैं उनकी हाईएस्ट पावर को लेके चलेंगे और उनका प्रोडक्ट करेंगे तो वो एलसीएम निकल के आएगा। और एचसीएफ में क्या था, एचसीएफ में था कि जितने भी हमारे पास में कॉमन फैक्टर हैं उसकी स्मॉलेस्ट पावर को लेके चलेंगे और उनका प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो एचसीएफ हो जाएगा। ठीक, तो एलसीएम क्या था हमारा, एलसीएम था हमारा एलसीएम। अब जितने भी हमारे पास में प्राइम फैक्टर हैं उनकी जो हाईएस्ट पावर है उसको लेके चलेंगे। देखो यहाँ 2 2 3 और 5 ये 3 प्राइम फैक्टर हैं हमारे, तो इसकी हाईएस्ट पावर देखेंगे 2 की कितनी है, 2 की पावर 2, उनका प्रोडक्ट करेंगे। अब देखियो ये 3 है, ये 3 एक ही हमारा यहाँ पे और ये 5। ठीक, अब करो 2 की पावर 2 का मतलब है 2 की 2 बार मल्टीप्लाई है ना, तो हो जाएगा 2 2 जा 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5। ठीक, 4 3 जा 60 और 60 में 5 को मल्टीप्लाई करेंगे क्या जाएगा 300। ठीक, नहीं सॉरी, देखो 12 आएगा, ये 4 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 कितना हो जाएगा 60, तो एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा 60। ठीक, अब हम एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ में क्या था, एचसीएफ में था कि
जो हमारी स्मॉलेस्ट कॉमन फैक्टर देखेंगे पहले। कॉमन फैक्टर का मतलब है जो ये दो संख्या मतलब नंबर है हमारे पास में 6 और 20, और इनमें देखेंगे दोनों में कॉमन प्राइम फैक्टर कौन सा है, 2 2। देखो 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 5 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो 2 हमारा क्या है, हमारा कॉमन फैक्टर। और कॉमन फैक्टर की सबसे छोटी पावर मतलब स्मॉलेस्ट पावर देखेंगे दोनों में, तो इसकी पावर क्या है, एक कुछ नहीं है, तो क्या हो जाएगा एचसीएफ हमारा 2। तो एलसीएम और एचसीएफ हमने निकाल लिए, ठीक। अब देखो ये हमारा तीसरा एग्जांपल और है, ये कह रहा है इसमें फाइंड दी एचसीएफ एंड एलसीएम, ठीक। इसमें एलसीएम है सर खाली, ये कह रहा है फाइंड दी एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हेंस फाइंड दियर एलसीएम। देखो पहले हमने क्या निकालना है, एचसीएफ, और बाद में क्या निकालना है, एलसीएम। तो एचसीएफ तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से देखेंगे, और देखो इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, पहले हम एलसीएफ निकालेंगे फिर एचसीएफ को निकालने का थोड़ा कॉन्सेप्ट देंगे हमें ना। यहाँ देखो कितना है 96, फैक्टर करेंगे कितनी बार, ये 2 से 4, ये कितना हो जाएगा 8, ये 24, ये 12, और ये 6, और ये 3, और ये 1, ठीक। ये हमने 96 के प्राइम फैक्टर कर दिए, तो हो जाएगा हमारा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 और मल्टीप्लाई बाई 3, ठीक। अब देखो इनको पावर के रूप में लिख लेंगे, 1 2 3 4 5, ठीक। तो हो जाएगा 2 की पावर 5 और ये 3, कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा पावर, ठीक। अब देखेंगे 404, देखो 2 से डिवाइड है कितनी, ठीक। और फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा 101। अब देखो ये हमारा है क्या है, प्राइम नंबर है 101। अब किसी से डिवाइड नहीं होगा तो किससे डिवाइड होगा, स्वयं अपने इटसेल्फ से, है ना। अब देखो ये हमने दोनों के प्राइम फैक्टर कर लिए, तो इसमें हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 101, ठीक। अब इसके हम पावर के रूप में लिखेंगे 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 101, ठीक। अब हमें क्या था, एचसीएफ निकालना पहले, तो एचसीएफ में क्या था कि जो कॉमन फैक्टर की स्मॉलेस्ट पावर है वो लेनी है, हमें उनका प्रोडक्ट करना। अब देखेंगे कौन कौन से कॉमन फैक्टर हैं। देखो इसमें 2 की पावर 5 है, हाँ 3 की पावर 1 है, और यहाँ 2 की पावर 2 है, और ये 101 है, ठीक। अब देखो हमारा 2 है जो कॉमन फैक्टर है, इसमें दोनों में देखेंगे कौन सी स्मॉलेस्ट पावर है, 2 की पावर 2, तो हो जाएगा 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 का मतलब है 4। तो एचसीएफ हमारा क्या आया, ठीक, ये आ गया। अब देखो जब हमने वीडियो स्टार्ट की थी तो हमने स्टार्टिंग में बताया था कि हमें क्या क्या चीज़ पढ़नी है। देखो दो चीज़ तो हमने पढ़ ली, अर्थमेटिक थ्योरम पढ़ ली एक तो ना, और एक एलसीएम और एलसीएम पढ़ लिया किससे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। और एक था कि एलसीएम और एचसीएफ, और जो जिसका हम एलसीएम और एलसीएम निकालने हैं वो जो नंबर थे उनका हमें रिलेशन निकालना था, वो रह गया था इसमें। तो रिलेशन निकालने के लिए एक फॉर्मूला काम करता है यहाँ पे। तो जैसे ये कह रहा है एच सी एफ ए कोमा बी, मान लेंगे ना कि दो नंबर से, हमारा 2 नंबर है ना, ठीक। तो एच सी एफ और एलसीएम का जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो बराबर होगा जोन से हमारे पास में नंबर है। तो क्या है हमारा a मल्टीप्लाई बाई बी। तो ये जो फॉर्मूला है यही रिलेशन है किसके, एच सी एफ एलसीएम और जो नंबर जिनका हम एच सी एफ और एलसीएम निकाल रहे हैं, ठीक। अब इसी फॉर्मूला का यूज करके क्या करेंगे, हम एलसीएम निकालेंगे, ठीक। अब देखो ये जो फॉर्मूला है ये जब हमारे पास में 2 नंबर होंगे, बस क्या 2 नंबर होंगे उनके लिए ही काम करेगा। बस जब 3 या 4 होंगे तो उसके लिए ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा कि एचसीएफ और एलसीएम के गुणा करें मतलब मल्टीप्लाई करें
तो प्रोडक्ट के बराबर आएगा। इसके जो नंबरों का हम क्या निकाल रहे हैं, हम एचसीएफ और एलसीएम। ठीक, तो देखो एचसीएफ हमने निकाल लिया तो क्या है हमारा 4। ठीक, और यहाँ 4 मल्टीप्लाई बाई क्या निकालना है, एलसीएम। और ए और बी की बात करें तो ए हमारा क्या है 96 और बी क्या हमारा 404, 96 और ये 404 और इजिकल टू क्या हमारा, देखियो यही तो हमारे ए और बी, तो 96 मल्टीप्लाई बाई 404। अब देखो एलसीएम के 4 मल्टीप्लाई में तो इधर जाके किस में हो जाएगा, डिवाइड में, तो एलसीएम इजिकल टू 96 0 404 इजिकल टू 96 मल्टीप्लाई बाई 404। अब देखो ये मल्टीप्लाई में इधर जब हम ट्रांसपोज करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, ये 4 में डिवाइड हो जाएगा, तो ये कितनी बार कटेगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 2 और 4 24 है ना। अब देखो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 4 4, ये इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा और हमारा और 9 हमारा कैरी हो जाएगा। ठीक, और ये 9 आ जाएगा यहाँ पे। अब ऐसे ही 96, ठीक 96 और 96। ठीक, तो हमारा ये एलसीएम आ गया ना। ठीक, अब हमसे यही तो पूछा कि पहले फैक्टराइजेशन मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्या निकालना हमें, एचसीएफ, और फिर फाइंड दी दियर एलसीएम। ठीक, देखो एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी निकाल सकते थे, लेकिन हमें एक तीसरी चीज और देखनी थी कि एचसीएफ और एलसीएम में रिलेशन क्या होता है, और उनके जो जिसका हम एचसीएफ और एलसीएम निकाल रहे हैं उनके बीच रिलेशन क्या होता है। ठीक, तो उससे हमने एलसीएम निकाला। ठीक, अब देखो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट है। हमने इसमें एग्जाम्पल 2 और 3 किए, अब बस एक एग्जाम्पल और बचा है, पहले इसको पॉज करके नोट करो फिर आगे चलते हैं। तो हमारा ये चौथा एग्जाम्पल है, ये कह रहा फाइंड दी एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 6, 72 एंड 120। ठीक, ये कह रहा यूजिंग दी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब देखो हमने पहले जो निकाला था एचसीएफ और एलसीएम, तो उसमें हम हमारे पास क्या थी, 2 नंबर से थे बस, है ना। 6 जैसे मान के चलो इसका हम ऐसे निकालें तो उसमें 2 निकाले थे हमने। अब देखो 3 नंबर से हमारे पास में, हम 3 का कैसे निकालेंगे, प्रोसेस वही है लेकिन संख्या बढ़ गई हमारी, है ना। तो पहले 6 का हम वो करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, ये 2, ये 3 बार है ना, ये 1। ठीक, अब देखो 2 आ गया हमारा, 6। अब देखो 72 का करेंगे हम, ये 2 से डिवाइड होगा 36 और ये 18 और ये 9। अब 3 से 3 बार है ना, और ये 3 बन जा। ठीक, ये हमारे किसके हो गए 72 के, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 और मल्टीप्लाई बाई 3 और मल्टीप्लाई बाई। ठीक, अब इसको हम पावर के रूप में फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 3 और 3 की पावर 2। अब हम बात करें 120 की, ये 260 है ना, 230, 215, 2 से डिवाइड नहीं होगा है ना अभी। अब किससे डिवाइड होगा 3 से, ये होगा हमारा 3 5 है और 5। अब हमने तीनों के प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया है ना, तो ये जाएगा 120 और कितना है 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 और मल्टीप्लाई बाई 3। ठीक, अब इसको हम पावर की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 3 और 3 और मल्टीप्लाई बाई 5। देखो जिसकी पावर कुछ नहीं है तो उसकी पावर क्या है 1 होगी, है ना। ठीक, ठीक,
अब देखो हमारा HCF क्या फॉर्मूला था, है ना, HCF इक्वल टू, देखियो जो HCF हम सॉल्व करते थे तो उसके लिए हम क्या करते थे, जो हमारे कॉमन फैक्टर आ रहे थे उसमें उसकी स्मॉलेस्ट पावर लेते थे और उनका प्रोडक्ट निकालते थे। ठीक, यही तो फॉर्मूला था। अब देखो यहाँ कॉमन फैक्टर देखेंगे 2 इसमें है, इसमें भी है और इसमें भी है, तीनों में देखेंगे, है ना। अब इस 3 को देखेंगे, 3 इसमें है, इसमें भी है और इसमें भी है। अब देखो 5 है इसमें और इसमें नहीं है और इसमें नहीं है, तो 5 को छोड़ देंगे। तो कॉमन कौन कौन से हुए, 2 एंड 3, है ना। और इसकी स्मॉलेस्ट पावर देखेंगे, देखो यहाँ सबसे स्मॉलेस्ट पावर है 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1, तो इन दोनों के प्रोडक्ट को ही ले लेंगे हम। 2 की पावर 1 का मतलब 2 और 3 की पावर का मतलब 3, तो HCF क्या आ जाएगा हमारा 6। ठीक, अब LCM की बात करें हम, तो LCM क्या, जितने भी हमारे पास में ओवरऑल जितने भी प्राइम फैक्टर आए उनका हम जो प्रोडक्ट मतलब हाईएस्ट पावर का प्रोडक्ट करेंगे तो LCM के बराबर होगा। ठीक, अब देखो हाईएस्ट पावर देखेंगे 2, 3 और 5 है हमारे पास में, 3 प्राइम फैक्टर हैं। ठीक, अब 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1 तो है ही, है ना। तो हो जाएगा 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 2 और मल्टीप्लाई बाई 5। अब हो जाएगा 2 की पावर 3 का मतलब है 8, ठीक, और 3 की पावर 2 का मतलब है 9। ठीक, 8 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 40 मल्टीप्लाई बाई 9, तो ये हो जाएगा हमारा 36 मदद LCM, ये हमारा आया 360 और HCF क्या है हमारा 6। ठीक, अब हम चेक करेंगे, देखो LCM और HCF निकाल लिए हमने, क्वेश्चन तो हमारा है कंप्लीट हो गया। लेकिन अब जब हमने दो जो नंबर थे हमारे पास में उनका तो रिलेशन निकाल लिया, लेकिन जो हमारे पास में मान के चलो 3 हो 4 हो, 3 के लिए क्या रिलेशन होगा, 4 तो खैर कभी नहीं ऐसे नहीं बूझेगा एक साथ, है नहीं। तो हमें अगर 4 बूझ भी लिए तो किससे करने हैं, हमें प्राइम फैक्टराइजेशन से करने हैं। ठीक, अब हम देखेंगे कि अगर हम तीनों जो नंबर हैं हमारे पास में उनका मल्टीप्लाई करें क्या वो बराबर आ गया LCM और HCF के, चेक करते हैं इसको, है ना। अब देखो पहले LCM मल्टीप्लाई बाई कर लेंगे HCF, है ना। तो कितना आ गया, ये हमारा LCM 360, HCF हमारा 6, तो मल्टीप्लाई करेंगे 6 6 36 और 6 3 जा 18, 18 और 3 हो गए हमारे 21। ठीक, अब हमारा HCF और LCM का प्रोडक्ट आया 2160। ठीक, अब हम जो नंबर है हमारे पास में 6, 72 और 120 इनका मल्टीप्लाई करें तो करो, ये हो जाएगा हमारा 6 2 जा 12 और 6 3 जा 42 और 1 कितने हो जाएंगे 43 मल्टीप्लाई बाई 102 और 12 2 जा 24 और 3 जा 36 और कितने हो जाएंगे 38, 12 4 जा 48 और 3 हो जाएंगे 51 और 0। अब हम देखेंगे कि जो LCM और HCF का प्रोडक्ट है वो है हमारा 2160 और यहाँ 1000 आया, तो हमने यहाँ देखा कि दोनों बराबर नहीं है। तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि हमारे पास में 3 नंबर हों और उनका HCF और LCM कभी भी बराबर आए। ठीक, ये जो रिलेशन है ये किसके लिए कामयाब है, बस जब हमारे पास में 2 नंबर हो। और हम देखें कि कोई और फॉर्मूला भी है, तो इसका एक फॉर्मूला रहता है जब हमारे पास में 3 नंबर हो, तो इसका फॉर्मूला है कि LCM ABC मतलब 3 नंबर है ना ये, अपॉन HCF ABC। ठीक, इक्वल टू ये हो जाएगा A मल्टीप्लाई बाई B मल्टीप्लाई बाई C अपॉन में। ठीक, क्या हो जाएगा HCF ऑफ AB, ठीक, मल्टीप्लाई बाई
HCF ऑफ BC और मल्टीप्लाई बाई, सॉरी एक मिनट ये देखते हैं दिख रहा है नहीं, दिख रहा है ठीक। अब देखो ये हो गया हमारा, देखो एक इसे ऐसे भी कर सकते हैं ना, एलसीएम, दो फॉर्मूला बन जाएंगे फिर, है ना। क्या यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा LCM, सॉरी HCF, HCF और ABC, ठीक। और यहाँ HCF C, A, ठीक। अब देखो ये हमारा है एलसीएम निकालने का फॉर्मूला। एलसीएम निकालने का तो फॉर्मूला ये है, जब हमारे पास में HCF दिया हुआ है ना, और मान के चलो हमारे पास में एलसीएम नहीं दिया हो, सॉरी एलसीएम दिया हुआ और HCF निकालना हो, तो क्या करेंगे हम, उसके लिए दूसरा फॉर्मूला। तो उसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास में HCF इज इक्वल टू, देखो देखो यहाँ एलसीएम HCF दिया हुआ तो HCF है सब जगह, HCF। अब यहाँ एलसीएम दिया हो तो सब जगह क्या होगा, एलसीएम, तो हो जाएगा ABC, तो LCM ABC, ठीक। LCM, अरे यार LCM है, ठीक। देखो सिंपल है, नीचे बस ये याद करना हमें, LCM AB क्रम मतलब ऑर्डरली चलेंगे, AB BC और CA, ठीक। ऐसे यहाँ पे AB BC CA, बस इतना फर्क है, LCM निकालने हैं तो HCF दिया होगा हमें, और HCF निकालने हैं तो LCM दिया होगा हमें, ठीक। अब ये रिलेशन है हमारे पास में दो, ठीक। अब हमारे इसी के साथ ये एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन यहीं पर हम ख़त्म करते हैं इसको, और मिलते हैं अगली वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 के सॉल्यूशन के साथ। जब तक के लिए पढ़ते रहिए, बाय बाय।